ये कोरोना वायरस एक कुदरती महामारी है और इस कुदरती महामारी को कोई रोक नहीं सकता। इसने कई देशों के अर्थतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है और भारत के अर्थतंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु मोदी जी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में आमूल चूर परिवर्तन किया है हमारी अर्थतंत्र को गति देने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि पैरेलल इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती। अगर हमारी इकोनॉमी बढ़नी है, इसलिए हर सिंगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना है, जिसके लिए हमने डिमोनेटाइजेशन का मेजर लिया था, जिसमें हमने काले धन के अगेंस्ट एक्शन लिया था। अब ऑपोजिशन बात करती रहती है 7,500 रुपए हर गरीब व्यक्ति को देने की। इसकी बात बार बार होती रहती है। जब हमने उसे 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया, ऑपोजिशन या विपक्ष उसकी फिर भी बात करती है। इस बात पे तो वो चुनाव हार चुके हैं, तो यह बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब आत्मनिर्भर पे आते हैं। आत्मनिर्भरता का जो इनिशिएटिव मोदी जी ने निकाला है, यह इनिशिएटिव से हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम नहीं होगी। इस इनिशिएटिव से बल्कि हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हम दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स ना लेने की बात नहीं कर रहे, अपने देश के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं। और इंडिया के 130 करोड़ लोगों की मार्केट को पूरी दुनिया यूटिलाइज करना चाहती है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम नहीं होगी। और मोदी जी का लॉन्ग टर्म एम्बिशन है टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। लास्टली मैं बात करना चाहूंगा डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और काफी और चीजों की। और यह स्टेप हमने टेररिस्ट, ब्लैक मनी ऑपरेटर्स और हवाला ऑपरेटर्स के अगेंस्ट लिया है। तो अगर आप इसके विपक्ष में हैं तो आप ही गलत हैं। सरकार जब भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है कि ये जो सरकार ने जो नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया जिससे भ्रष्टाचार की कमी होगी, तो इसी बात पे गौर फरमाते हुए एक और चीज कहूंगा, भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ और ना नोटबंदी का कोई फायदा दिखा, लेकिन उसी के सामने उसकी नकली नोटों का काला बाजार को फिर से मिल चुका है। दूसरी चीज की सरकार ने उसी दौरान या उसी के कई महीनों बाद जीएसटी इम्प्लाई कर दिया। इस एक चीज क्या कम थी जो सरकार ने दूसरी चीज भी अप्लाई कर दी लोगों पे। सरकार कहती है कि हमने लोन देने में बढ़ोतरी की है, जरा मुझे ये भी पता है कि लोन फिर से आई कितनी है। अगर लोन देने को तो दे सकते हैं कोई भी, लेकिन लोन आने की गारंटी कौन देता है। $1 अरब का लोन विश्व बैंक ने भारत को दिया है 2019 में, जो फिलहाल अभी भी चल रहा है। अगर सरकार इतनी ही कैपेबल है अपने आप पे या इनकम के सोर्स पे, तो क्यों विश्व बैंक से उन्हें लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी चीज मैं ये बात करूंगा कि जो भारत एक खेती प्रधान देश है जो कृषि पे आधारित रहता है, तो क्या आज ये जो किसानों की मृत्यु हो रही है या किसानों की लोन में बढ़ोतरी हो रही है, किसान देवादार क्यों बन रहा है। जब सरकार आपकी है, आप ही सरकार को कहते हैं कि नहीं हमने ये किया वो किया, हमारी सरकार इतनी आगे बढ़ रही है, तो क्यों बार बार अपने ही बजट में उन्हें चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर सरकार इतनी ही काबिल है कि सरकार कहीं भी जा सकती है और अपने फैसले ले सकती है, तो अमेरिका और चीन से क्यों इतना डरती है। एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, उनके वेबसाइट पे आप जाके पढ़ लीजिएगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपको इकोनॉमिक स्लोडाउन और जीडीपी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के जो फंड्स है उसको मोर एक्सपेंडिचर करना होगा। मतलब गवर्नमेंट का जितना ही फंड है उसको मोर एक्सपेंडिचर करना होगा। ठीक, तो हम लोग का 11th 5-year प्लान में क्या था कि हम लोग का जो प्लान था कि $500 बिलियन का इकोनॉमी रखेंगे। 12th 5-year प्लान आया, ठीक, मोदी गवर्नमेंट में, तो वो आया $8 ट्रिलियन का। ठीक, $8 ट्रिलियन, मतलब जितना अगर आपको इकोनॉमी उठाना है तो उतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। ये सिंपल सा नियम है इकोनॉमी का। ठीक, द मोर यू स्पेंड द मोर रेवेन्यू इट विल कम फ्रॉम एनी अदर वेज। ओके, और दूसरा है कि अगर आपको इकोनॉमी उठाना है ना, तो सबसे मेजर चीज है आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इंडिया में। हम सब लाए हैं, हम लोग का इंडियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 13% बढ़ा है, जो रिकॉर्ड किया गया है $49.97 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020, जो था पहले $44.36 बिलियन। ठीक, बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा है लोअरिंग ऑफ लेंडिंग और टैक्स रेट, मतलब टैक्स रेट हम लोग को कम करना है। जिस दिन निर्मला सीतारमण मैडम ने कॉर्पोरेट टैक्स को 22% कर दिया, जो पहले 30% था, और जो मैन्युफैक्चरिंग फीम था उसको 35% था, उसको 22% कर दिया, उस दिन हम लोग का संसद 4.5% जंप कर दिया।
Friends, if you like the presentation of our speaker, I request you to please visit the voting link provided in the description of this video and vote for them. Also do visit and follow the social media handle of Voice for India. Jai Hind, Jai Bharat.